बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट द करेक्ट साइन, ये है लेस देन का, ये ग्रेटर देन का है, और इक्वल इन द बॉक्स। अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। देन आपने साइन लगाना है लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल का। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे आपने करना है क्या है, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनको आपने कंपेयर करना है, देन साइन पुट करना है। या तो आप क्या करें, फ्रैक्शंस को डिवाइड कर दें, या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इसमें आप क्या करें, डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम कर दें और फिर आप नोमिनेटर्स को कंपेयर कर लो। यहाँ पे देखिए, ये है 8/100 और ये 10 है। 10 को आपने बनाना है 100, तो 10 को 100 बनाने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। सेम यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8/100, ये बनेगा 8 1s are 8, 0 as it is, डिवाइडेड बाय 1 1s are 1, 2 0 as it is। यहाँ पे नोमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर 8 है, इसका 80 है। 8 छोटा है 80 से, ठीक है, तो फिर 8/100 लेस देन है 80/100 से। यहाँ पे देखो तो ये बनेगा 8/100 इज लेस देन 8/10। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये है 10/1000 और ये है 1/100। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 लाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। यहाँ पे राइट कर देंगे 10 और यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपके पास फ्रैक्शन 10/1000 एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 1s are 1 और ये 3 zeros एज इट इज। अब देखिए, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर को कंपेयर करो तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इस लिहाज से देखें आपके पास दोनों फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10/1000, ये इक्वल है 1/100 के। इससे नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल नंबर, सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों डेसिमल नंबर का जो होल नंबर है, यानी पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो सेम है, 0 है। पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 है, इधर भी 0 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, 0 छोटा है 4 बड़ा है, तो यहाँ पे आप लगाओगे लेस देन का साइन, क्योंकि 0.004 लेस देन है 0.040 से। नेक्स्ट डी पार्ट है। ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये आपके पास डेसिमल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। इस डेसिमल नंबर को भी चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखो, आपके पास पॉइंट से पहले ये होल नंबर होता है, पॉइंट की जगह 1 लिखते हो, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 राइट करते हो। 1.75 से फ्रैक्शन बनेगी 175/100। आप देख सकते हैं दोनों मिक्स फ्रैक्शन सेम है, तो यहाँ पे साइन आएगा इक्वल का। क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो, यानी आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, उनमें से आप चूज करते हो सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, इसी सीक्वेंस से लास्ट में आप सबसे बड़ा नंबर लिखते हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, इसमें आपके पास 4 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। कंपेयर करने के लिए आप क्या करो, इन 4 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो। यहाँ पे देखिए, आपके पास इन 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है,
तो ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर को भी आप 1000 बना दो। 1000 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। सेम यही 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर से भी। यहाँ पे देखिए 17 ones are 17, 0 as it is, डिवाइडेड बाय 1 ones are 1, गिन के 3 zeros राइट कर देंगे। ये देखिए 2 and 1 3। नेक्स्ट 17 बाय 1000, इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन है 173 बाय डिवाइडेड बाय 1000 और लास्ट फ्रैक्शन है 13 ones are 13, 0 as it is, डिवाइडेड बाय 1 ones are 1। ये देखिए 2 and 1 3, यहाँ पे 3 zeros राइट कर देंगे। अब ये जो 3 फ्रैक्शंस है ना इनके डिनोमिनेटर सेम है, 1000 आ रहा है। नोमिनेटर में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नंबर सबसे छोटा है 17। तो इन 4 फ्रैक्शंस में सबसे छोटी फ्रैक्शन है 17 डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट नोमिनेटर देखना है 17 से बड़ा। 17 से बड़ा नोमिनेटर है जी 130 और 130 जो है ये किससे आया था, 13 से आया था। ठीक है, 130 बाय 1000 जो फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन से बनी है। तो अब नेक्स्ट आपने इस फ्रैक्शन को राइट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 13 बाय 100। ओके, अब यहाँ पे देखें जी ये दो फ्रैक्शंस जो हैं ये सॉल्व हो गई हैं। अब 130 से बड़ा नोमिनेटर कौन सा है, तो वो है 170। ठीक है, 170 बाय 1000 ये किस फ्रैक्शन से आया है, 17 बाय 100 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 17 बाय 100। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी 173 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इन चारों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें देखिए आपके पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं जिनको आपने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। तो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए पहले आप होल नंबर्स को देखते हो। होल नंबर से मुराद डेसिमल से पहले आने वाले डिजिट्स हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे सेम है। अब डेसिमल नंबर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद पहला डिजिट देखेंगे, यहाँ पे देखो 4 1 3 4। अब सबसे छोटा कौन सा नंबर था, 1 वाला। तो सबसे छोटा डेसिमल नंबर कौन सा बना, 18.143। अब नेक्स्ट आपने इससे बड़ा डेसिमल नंबर राइट करना है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों डेसिमल नंबर में 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 3 वाला। यहाँ पे लिखेंगे 18.341। ठीक है, कोमा। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। पॉइंट के बाद देखिए 4 आ रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। 1 छोटा है, 3 बड़ा है। तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 18.413। लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 18.431। तो इस तरह से मैंने इन 4 डेसिमल नंबर्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है और इसमें भी आपके पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं। सबसे फर्स्ट में देखें आप होल नंबर को देखो तो इन नंबर्स का जो होल नंबर है वो सेम है, सबका 0 है। नेक्स्ट देखें डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट को, यहाँ पे देखें 0 1 0 0। अब 1 को स्किप कर दें, ठीक है, और 0 तीनों के क्या है, सेम है। नेक्स्ट डिजिट को देखें, यहाँ पे 1 है, 0 0। 1 को स्किप कर दो, इन 2 zeros को कंसिडर कर लो क्योंकि हर टर्न में आपने छोटे नंबर को देखना है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 बड़ा है, 1 छोटा है। तो पहला डेसिमल नंबर बनेगा 0.001। इससे नेक्स्ट बनेगा 0.002 कोमा। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 0.01, ठीक है, यहां तक अगर देखें तो, और ये है 0.12। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है। 1 छोटा है, 2
बड़ा है। तो नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 0.012 और लास्ट में सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है 0.12। ओके, नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है और इसमें आपके पास फ्रैक्शंस हैं। सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे फ्रैक्शंस को का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दो और फिर नोमिनेटर को कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो 1000 है, ठीक है। इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में भी आपने 1000 लाना है। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए। 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास आ जाएगा 1000, यही 20 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 100 है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपके पास आएगा 1000। ओके, और यही 10 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो आपके पास आएगा 1000 और यही 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर से भी। ओके, यहाँ पे देखिए 3 2s are 6, 0 as it is divided by 5 2s are 10 और ये जो 2 zeros हैं ये आ गए हैं जी as it is। नेक्स्ट देखें 5 1s are 5, 0 as it is divided by 1 1s are 1। अब यहाँ पे देखिए ये 3 zeros हैं, इनको मैं राइट कर दूंगी as it is। नेक्स्ट देखें 4 1s are 4, 0 as it is divided by 25 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। ये आप करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। ये देखें 5 zeros are 0, 5 4s are 20। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 2 zeros are 0, 2 4s are 8। ये 2 0 as it is, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये राइट कर देंगे 90/1000। अब यहाँ पे देखिए चारों जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर में देखें तो सबसे छोटा नोमिनेटर 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन है 40/1000। ये किस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आई थी 1/25 से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन जो सबसे छोटी है वो है 1/25 कोमा। अब देखें 40 से बड़ा नोमिनेटर है 50, तो अब इससे बड़ी फ्रैक्शन बनेगी 50/1000 जो कि किसको सॉल्व करके आई है 5/100 को कोमा। अब देखिए 50 से बड़ा नोमिनेटर है 60, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 60/1000 और ये किस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आई है 3/50 को। लास्ट में आ जाएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन 90/1000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज किया है और फिर राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स हैं और फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करते हो। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए आप होल नंबर को देखते हो, तो इन 4 नंबर्स का होल नंबर सेम है। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, यहाँ पे 0 है, 603। अब बड़ा नंबर कौन सा था 6, तो सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है 5.6 कोमा। अब इससे छोटा डेसिमल नंबर लिखेंगे, छोटा देखो यहाँ पे इन दोनों का 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इससे छोटा बनेगा 3 वाला। नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 5.36 कोमा। अब इन 2 नंबर्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे दोनों का 0 है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, 6 बड़ा है 0 छोटा है, तो नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 5.063 कोमा। लास्ट में सबसे छोटा डेसिमल नंबर आएगा 5.003। तो मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। नेक्स्ट बी पार्ट है, इसमें भी आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इन डेसिमल नंबर्स का होल नंबर जो है वो सेम है।
डेसिमल नंबर में अब आप देखिए पॉइंट के बाद वाला डिजिट, यहाँ पे 0 है, 641, बड़ा कौन सा है, ये 6 वाला। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है 11.604 कोमा, अब इससे छोटा कौन सा है, ये देखिए 4 वाला, इसको राइट करेंगे 11.406 कोमा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 11.1 कोमा, सबसे छोटा डेसिमल नंबर है 11.064। तो ये है जी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 4 फ्रैक्शंस हैं और इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, आपने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। यहाँ पे देखिए 100 है, तो इन 3 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में भी 100 आना चाहिए। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 100 आएगा और यही 4 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 100 आएगा, यही 5 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 8/100 कोमा 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 4 4s are 16, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है, 1 5s are 5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब इन 4 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा नोमिनेटर है यहाँ पे 16, तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है 16/100, ये किसको सॉल्व करके आई है 4/25 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25 कोमा, इससे छोटी फ्रैक्शन है 12/100, ये किसको सॉल्व करके आई है 6/50 को। नेक्स्ट अब इससे छोटा नोमिनेटर है जी 8/100, तो यहाँ पे अब देखिए 8/100 ये है फ्रैक्शन, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ जाएगी, लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन आ जाएगी 5/100 और ये किसको सॉल्व करके आई है 1/20 को। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द लार्जेस्ट नंबर इन ईच सेट। अब ये देखिए आपके पास नंबर्स का सेट है, आपने क्या करना है लार्जेस्ट नंबर यानी जो सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है उसको टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ए पार्ट में 3 डेसिमल नंबर है और इन तीनों डेसिमल नंबर का होल नंबर सेम है, ठीक है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखें तो इसका 9 है, 9 0। अब देखें लार्जेस्ट नंबर कंसीडर करना है ना, तो अब 9 बड़ा है 0 छोटा है। अब देखें इन दोनों नंबर का 9 है ना, तो नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 बड़ा है 0 छोटा है, तो लार्जेस्ट नंबर इस ग्रुप में क्या बनेगा 18.95, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है, अब ये आपके पास ना 3 डेसिमल नंबर्स हैं, सबसे फर्स्ट में इनके होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 600 600 606। अब देखो 600 छोटा है, 606 बड़ा है, तो आपके पास लार्जेस्ट डेसिमल नंबर क्या बनेगा 606.05। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टिक द शॉर्टेस्ट लेंथ इन ईच सेट। अब ये आपके पास नंबर्स का सेट है, आपने क्या करना है उस लेंथ को टिक करना है जो छोटी है यानी शॉर्टेस्ट है। यहाँ पे देखें ए पार्ट है, सबसे फर्स्ट में ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखा है 4 2/5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20 आएगा, इसमें नोमिनेटर 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 22। अब यहां से फ्रैक्शन बनी है ना 22/5, इसको डिवाइड कर लेंगे, 22 बनेगा डिवाइडेंड, 5 डिवाइजर बनेगा, 5 का टेबल जाएगा 4 टाइम 20 आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0, 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा,
5 4 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। अब इस फ्रैक्शन से आपके पास ना डेसिमल नंबर क्या बना है 4.4 सेंटीमीटर कोमा ये है जी 4.5 सेंटीमीटर कोमा 0.4 मीटर। ओके, अब यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों लेंथ का जो साइन है, ठीक है, ये वाला ये सेम करना है यूनिट। तो अब ये 0.4 मीटर, इसको चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 0.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके जी, यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल। 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यहाँ पे राइट कर देते हैं 100। 0 इंटू डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। नेक्स्ट फिर 0 या 2 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। थर्ड डिजिट को करने के लिए 2 क्रॉस आएंगे, 1 4 4 1 0 0 आ जाएगा। अब ये 2 0 एज इट इज, 0 में 4 प्लस करेंगे 4 0 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेसिमल नंबर है राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 आप राइट नहीं करते, तो यहाँ पे देखो ये लेंथ बनेगी 4 और ये 0 आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला 0 भी आप कंसीडर नहीं करते। 0.4 मीटर इक्वल है 40 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तीनों लेंथ्स हैं इनके यूनिट सेम है। आपने देखना है सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, ये तो होल नंबर है 40, ठीक है, ये तो डेसिमल नंबर है। अब होल नंबर को अगर कंपेयर करें तो दोनों को यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 बड़ा है, इसको स्किप कर देंगे, इन दो को कंसिडर करेंगे। पॉइंट के बाद देखिए इसका 4 है, इसका 5 है, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इन तीनों में से वो बनेगी 4.4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 4.4 सेंटीमीटर जो लेंथ है ये किस फ्रैक्शन से आई है 4 2/5 सेंटीमीटर से। तो स्टूडेंट आप इसको यहाँ पे कर दोगे टिक। नेक्स्ट बी पार्ट है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है ताकि ये एक डेसिमल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिवाइडेड बनेगा 1001, ठीक है, डिवाइजर बनेगा 1000, इसका टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करेंगे 1 में से 0 गया 1, 100 में से 100 गया 0। अब ये देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ भी 4 डिजिट नंबर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं एक 0 लगाऊंगी, ऊपर डेसिमल पॉइंट आएगा, अगेन 0 राइट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अभी भी ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए एक और 0 यहाँ पे आएगा, तो क्वेश्चन में भी 0 राइट करेंगे। 1000 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास डेसिमल नंबर बन रहा है 1.001, यूनिट है सेंटीमीटर कोमा 100 सेंटीमीटर कोमा। अब ये देखिए ये जो लेंथ है ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1002 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है, ये रीजन है। तो अब यहाँ पे देखिए 1002 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1002, ये 20 एज इट इज, तो यहाँ पे भी इसका यूनिट तीनों लेंथ का यूनिट सेम है। अब ये दो होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, यहाँ पे देखिए ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर 1 है, तो आपके पास छोटी लेंथ कौन सी है, ये वाली है 1.001 सेंटीमीटर, और ये किस फ्रैक्शन से आई है 1/1000 सेंटीमीटर से। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, तो इसको कर देंगे यहाँ पे टिक। क्वेश्चन नंबर 6, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। ये जो आपके पास गिवन डेसिमल नंबर्स हैं इनको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
ए पार्ट है 18.494। अब इस डेसिमल नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसमें आप होल नंबर एज इट इज लिखोगे, फिर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब देखिए 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो आपने थर्ड डेसिमल प्लेस को देखना है। थर्ड डेसिमल प्लेस है 4, ये 5 से छोटा है, तो अब आप क्या करोगे, सेकंड डेसिमल प्लेस में कोई चेंज नहीं करोगे, उसको एज इट इज लिखोगे। अगर ये थर्ड प्लेस 5 या 5 से बड़ा होता तो आप क्या करते, सेकंड डेसिमल प्लेस में 1 ऐड कर देते। तो यहाँ पे आपके पास 4 9 एज इट इज आ जाएगा। आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया, आंसर बन रहा है 18.49। बी पार्ट है, यहाँ पे इक्वल का साइन, होल नंबर आ जाएगा एज इट इज पॉइंट। अब देखिए ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो थर्ड डेसिमल प्लेस को देखना है, ये 9 है, यानी 5 से बड़ा है डिजिट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जो सेकंड डेसिमल प्लेस है इसमें 1 ऐड करना है। 9 में 1 ऐड करो 10 आता है, तो ये देखो 0 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10। तो पॉइंट के बाद अब आप राइट करोगे 10। तो इस तरह से आपने डेसिमल नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया है। आंसर बन रहा है 143.10। सी पार्ट है, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन आएगा, डेसिमल नंबर में ये जो होल नंबर है ये आएगा एज इट इज, ठीक है। थर्ड डेसिमल प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे 9 है, 5 से बड़ा है, तो अब आपने क्या करना है, इस 9 में 1 ऐड करना है, यानी ओवरऑल 19 में 1 ऐड करना है। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा डिजिट 20। इसको आप पढ़ोगे किस तरह से, 475.20। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू डेसिमल्स। आपके पास ये जो गिवन फ्रैक्शंस हैं इनको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करना है, राउंडिंग ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और आपने क्या करना है, डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देना है। ए पार्ट है 4/9। यहाँ पे आपके पास नोमिनेटर 4, ये डिवाइडेंड होगा, और ये जो 9 है ना, ये डिनोमिनेटर, ये बनेगा डिवाइजर। 9 का टेबल 4 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। 9 4 36, ठीक है, माइनस कर लेंगे। अब देखिए 0 में से 6 माइनस ही कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 का टेबल 4 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे। 9 4 36, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये रह जाएगा 3, ये बनेगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, अगेन 0 राइट करेंगे क्योंकि 9 का टेबल 4 पे नहीं जाता। यहाँ पे देखिए 9 4 36, ठीक है, वही सेम स्टेप है, 40 में से 36 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 9 का टेबल 4 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे। 9 4 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगेन एंड अगेन क्वेश्चन में 4 आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, पॉइंट के बाद ना आपको 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए क्योंकि आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। यहां तक स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी, डेसिमल नंबर 0.4444, 4 टाइम 4 है। आपने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप करोगे क्या, 4 डेसिमल प्लेस को देखोगे, ये 4 है यानी 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास थर्ड डेसिमल प्लेस जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आप 4 ही लिखोगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल नंबर बनेगा 0.44 और अगेन 4। बी पार्ट है 6/7। यहाँ पे आपके पास 6 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है। 7 का टेबल 6 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा। 7 8 56, 60 में से 56 माइनस करना है, तो यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह गया 5, ये बन गया 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 7 का टेबल 4 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। 7 4 28, माइनस करेंगे
सॉरी 7 5 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल जाएगा 7 टाइम 7 7 49, माइनस कर लेंगे, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 4, ये बन गया 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 गया 0। 7 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। 7 1 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। आपको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी, तो यहाँ पे बन गई है 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल नंबर है 0.8571, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए आप 4th डेसिमल प्लेस को देखोगे, ये 1 है यानी 5 से छोटा है, तो 3rd डेसिमल प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 0.857। सी पार्ट है 14/15। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 14 डिवाइडेंट है, 15 डिवाइजर है। 15 का टेबल 14 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 से, 7 5 35, 5 3 क्या ही चला गया, 7 1 7, 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 से, 9 5 45, 5 4 क्या ही चला गया, 9 1 9, ठीक है। इसमें 4 ऐड करेंगे, बन जाएगा 13। अब यहाँ पे देखिए ये बन रहा है 135, इसके नजदीक तरीन है। 15 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 135। अब 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह गया 3, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। 15 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। अब 15 का टेबल लेके जाएंगे 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 45, माइनस कर लेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह गया 4, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 15 का टेबल 5 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे। 15 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। वही स्टेप 50 में से 45 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 15 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ 0 राइट करेंगे। अगेन 15 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 45, माइनस करने से रिमाइंडर आएगा 5। आपने डेसिमल नंबर को 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी। यहाँ पे राइट करेंगे डेसिमल नंबर 0.9333। अब देखें इस डेसिमल प्लेस को देखना है, 4th डेसिमल प्लेस को, यहाँ पे 3 है, ये 5 से छोटा है, तो 3rd डेसिमल प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। तो राउंड ऑफ करने से डेसिमल नंबर बनेगा 0.933। यहाँ पे डियर स्टूडेंट होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 10 को।